Good morning, class 6th. Students, we are on chapter number 6, Early Kingdoms, as you can see here. And in this chapter, we have completed the introductory portion. कल की क्लास में हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग जटाकास के बारे में देख चुके थे, जनपद हम लोग देख चुके थे, अश्वमेध यज्ञ क्या था, कौन कौन से राजाओं ने उन्हें करवाया था, कंडक्ट करवाया था, ये हम लोग सारी चीज़ें देख चुके थे ना। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज हमारे नए टॉपिक से, दैट इज़ द महाजनपद। सो इस चैप्टर के लिए आपको पेज नंबर 44 पे आना होगा। महाजनपद के बाद एक नंद डायनेस्टी बनेगी, सॉरी, नंद डायनेस्टी पढ़ने के बाद हमारे जो चैप्टर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो चलिए, ये वाला जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। तो चलते आपके महाजनपद पे। द लार्जर एंड मोर पावरफुल, एक बड़े और पावरफुल जनपद को क्या बोला जाता है? महाजनपद। एंड टोटल 16 महाजनपद हैं यहाँ पर। मतलब जनपद मतलब जन, लोगों का समूह जो सेटल हो चुका है। उन सेटल हुए लोगों का समूह अगर बहुत बड़ा हो जाए और पावरफुल हो जाए, उनको हम क्या बोलेंगे? महाजनपद बोलेंगे ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद हैं जैसे मगध, कोसला, कस्सी, अवंती, अंग, वत्स, बहुत सारे हैं। यहाँ आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम दिया हुआ है और मैंने यहाँ पर एक मैप भी इंसर्ट किया हुआ है जिसमें आप देख सकते हो। ऊपर से कंबोज, गांधार नहीं, ये कुरु, पांचाल, कौशल, वृक्ष, मल्ल, अंग, काशी, मगध, आफ्टर दैट अस्माक, अवंती, मत्स्य, सूरसेन, वत्स, चीड़ी, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके महाजनपद है। चलिए, अब आपके महाजनपद को टू काइंड्स में, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज मोनार्कियल एंड द सेकंड वन इज रिपब्लिकन। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू फर्स्ट मोनार्कियल। किंग, हेड ऑफ हिज किंगडम, राजा यहाँ का हेड है। परफॉर्म वैदिक सेक्रीफाइसेस, स्ट्रॉन्ग आर्मी है यहाँ की। सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत सारे हैं यहाँ पर। कौन कौन से एरियाज आ जाते हैं? मगध, वत्स, अवंती, कौसाला। और यहाँ पर मोनार्कियल जनपद से, मतलब जनपद आपको मिले, फिर उसके बाद उसके राजा को, सॉरी उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को, इस तरीके से यहाँ पर जनपद मोनार्कियल चलते हैं, वंशानुगत चल रहे हैं आपके जनपद। वहीं मैं रिपब्लिकन की बात करूँ, रिपब्लिकन जनपद में कोई भी राजा नहीं है और रूल्ड कौन कर रहा है यहाँ पर? सेलेक्ट इलेक्टेड कॉमन पीपल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मोनार्कियल रूल नहीं है, लोगों को इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, डिसीजंस लेते हैं वो सिंपल मेजोरिटी के हिसाब से ले रहे हैं। सिस्टम डेमोक्रेटिकली वर्क कर रहा है। शाक्याज एंड लिच्छवीज, ये इंपॉर्टेंट रिपब्लिकन जनपद से हैं आपके। सो इस पॉइंट के अंदर हमने क्या देखा? जनपद, महाजनपद को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वाज मोनार्कियल एंड द सेकंड वन इज रिपब्लिकन। मोनार्कियल राजा, सॉरी जनपद का जो हेड है वो उसका बेटा जनपद, सॉरी उसका बेटा नेक्स्ट आपका रूलर बनेगा, फिर नेक्स्ट बनेगा, फिर नेक्स्ट बनेगा, इस तरीके से। रिपब्लिकन में हेरिडेटरी काम नहीं हो रहा है। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज ऑन पेज नंबर 45। पोजीशन ऑफ द किंग, राजा की यहाँ पर क्या पोजीशन है? सो किंग की सबसे ज्यादा पावरफुल पोजीशन है यहाँ पर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। किंग, पावरफुल पर्सन इन दिस किंगडम, प्रोटेक्टेड हिज पीपल, क्या काम है उसका? लोगों की रक्षा करना उसका काम है। गार्जियन के तौर पर वो उनके रक्षा कर रहे हैं। ही स्टूड एज अ गार्जियन ऑफ धर्म, धर्म की रक्षा करने के लिए एक तरीके से गार्जियन के तौर पर वो लोगों की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। उन्हें असिस्ट कौन करते हैं? पुरोहित, सेनानी और अमात्याज। मतलब उनके काम को बांट कौन रहा है, उनके काम को ईजी कौन कर रहा है? पुरोहित, सेनानी और अमात्याज। अब पुरोहित का क्या काम होता है? वो चीफ प्रिस्ट है, पुजारी है और किंग के एडवाइजर है, उन्हें सलाह देते हैं वो। वहीं पर सेनानी क्या करता है? मिलिट्री मैटर्स को देखते हैं। वहीं पर अमात्यास क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जुडिशरी एंड रेवेन्यू कलेक्शन देख रहे हैं। टैक्सेस कलेक्ट होता है, किंग कलेक्ट कर रहे हैं एक तरीके से। और स्पेंड कहाँ करते हैं, खर्च कहाँ करते हैं? आर्मी और ऑफिशियल पे। पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी तो प्रोवाइड करवाना पड़ेगा उनके वर्क करने के लिए, तो ये मनी लोगों से कलेक्ट किया हुआ जो टैक्स है उसके जरिए दिया जाता है ना। आगे बढ़ते हैं हम मगध पॉइंट की तरफ। ये बिल्कुल ही एक अलग पॉइंट हो जाता है ना। मगध emerged one of the strongest most powerful ancient Indian kingdom। मगध को बहुत ही ज्यादा पावरफुल किंगडम माना जाता था। इस किंगडम की अगर हम ग्रोथ देखें तो वो मिड 7th सेंचुरी से स्टार्ट हो गई थी। और इसकी कैपिटल क्या है? पाटलिपुत्र, जो कि आज का पटना है। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, इस तरीके से याद करेंगे। मैनी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ मगधन एम्पायर। मगध के लिए, मगध एम्पायर की सक्सेस के लिए बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे गंगा बेसिन के किनारे है,
वहाँ की सॉइल फर्टाइल है, ईल्डेड रिच हार्वेस्ट, लैंड टैक्स हाई है यहाँ पर, प्रोवाइडेड सस्टेनेबल इनकम। तो ये चीज़ें हमने देखी यहाँ से। सक्सेस इसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नदी के किनारे को तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो एक तरीके से लोगों के पास खाने को पैसा है यहाँ पर। ये टैक्सेस यहाँ पर हाई है, सस्टेनेबल इनकम लोगों को मिल रही है। फॉरेस्ट ऑफ मगध एबिडेंट है किसके लिए, टिम्बर वुड, एक टिम्बर लकड़ी है, और एलिफेंट्स के लिए भी बहुत, एलिफेंट भी बहुत मात्रा में मिलते हैं कहाँ पर, फॉरेस्ट ऑफ मगध के अंदर। टिम्बर को हम लोग फोर्ट्स बनाने के लिए, पैलेसेस बनाने के लिए, एंड चैरियट्स मतलब रथ बनाने के लिए यूज में लेते हैं। एलिफेंट्स को भारी भारी सामान उठाने के लिए यूज में लिया जा रहा है फॉर द आर्मी। तो यहाँ पर हमने और काम देखा। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर भी सिचुएटेड है ना। आयरन ओर मतलब लो अयस्क जैसे हिंदी में बोला जाता है। तो आयरन ओर भी सिचुएटेड है, लोकेटेड है यहाँ पर बहुत सारे अमाउंट में। आयरन किस लिए, वेपन्स के लिए। आयरन का यूज किस लिए किया जाता है, वेपन्स के लिए, तीर कमान बनाने हो गए, तलवार बनानी हो गई, भाला बनाना हो गया, इसके लिए आयरन को यूज में लिया जा रहा है। और ऑल अदर काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चरल टूल्स जैसे खुरपी हो गई, कुदाल हो गई, ये किससे बनते हैं, आयरन से बनते हैं। तो इस वजह से भी आयरन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। अब हम आगे हमारे पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। किंगडम ऑफ मगध वॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द साइड्स। अब देखिए कोई भी किंगडम है तो उसके लिए अलग अलग लोग उन पर हमला करने की सोचते रहते हैं, पर जो मगध एम्पायर है वो प्रोटेक्टेड था चारों तरफ से। कैसे, राजगीर जो उसकी कैपिटल थी, आज का जो राजगीर है, सराउंडेड बाय हिल्स, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। उसकी कैपिटल है पटना। सिचुएटेड ऑफ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, गंडक एंड सोन रिवर, ये तीन नदियां उसके पास में। तो एक तरीके से फुल्ली प्रोटेक्टेड एरिया वो बनता जा रहा है ना। The Princess of Magad. The Princess of Magad also benefited from the rise of the towns and use of the coins account of trade and commerce in the northeast India. The princess could, sorry for this interruption, the princess could levy the tolls on the sale of commodities and accumulate wealth to pay and maintain their army। तो चीजों पर कर लगाया जा रहा है, उन कर से क्या करेंगे हम लोग, हमारी वेल्थ को accumulate करेंगे, पे करेंगे, मेंटेन करेंगे आर्मी को मेंटेन करने के लिए असला बारूद की जरूरत हो रही है, और आपके आर्मी के लोगों को पैसे देने की जरूरत होगी। ये सब कहाँ से आएगा, टैक्स की वजह से आएगा ना। मगध वॉज रूल्ड बाय द पावरफुल किंग, बिम्बिसार नाम है, अजात शत्रु नाम है, महापद्म नाम है, महापद्मना नंद नाम है, नंद डायनेस्टी यहाँ। उसके बाद ये सारी कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडेड किया था इन्होंने अपने एरिया को थ्रू वॉर डिप्लोमेसी। सो ये हम लोगों ने पॉइंट देखा है जिसके अंदर हम लोगों ने मगध पढ़ा है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस नंद डायनेस्टी इन डिटेल। अब देखिए नंद डायनेस्टी की स्टार्टिंग कहाँ से हो गई है, इस नंद डायनेस्टी की स्टार्टिंग हो गई है महापद्म नंद से, ठीक है, महानंद भी बोलते, धनानंद भी बोलते हैं जिन्हें। यहाँ से आपकी नंद डायनेस्टी के बारे में इसकी थोड़ी सी बहुत डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अलेक्जेंडर को देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द टैक्सेशन, द विलेजेस एंड टाउन, सोसाइटी, ट्रेड, रिलीजन, चेंजेस इन द एग्रीकल्चर इन डिटेल। सो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा है, फर्स्ट इज महाजनपद, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, मोनार्कियल और सेकंड है रिपब्लिकन। 16 महाजनपद होते हैं, इससे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। महाजनपद मोनार्कियल है, रिपब्लिकन है। मोनार्कियल मतलब यहाँ आपके जो राजा हैं वो होते हैं, और मोनार्कियल मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, इस तरीके से मोनार्कियल सॉरी फॉर दिस जनपद आपके हैं। कौन कौन से जनपद है, मगध, वत्स, अवंती, कोसाला। और रिपब्लिकन में कोई भी आपका रूलर नहीं होता है, यहाँ पर इलेक्ट किया जाता है जो काम करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट देखा था राजा की पोजीशन क्या है, सॉरी पोजीशन ऑफ द किंगडम, कैसे कौन कौन काम करता है, पुरोहित कैसे काम कर रहे हैं, सेनानी कैसे काम कर रहे हैं, एंड अमात्यास कैसे काम कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने मगध के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे दैट वी ऑल हैव डिस्कस। मगध की कैपिटल क्या है, पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र तब का और आज का क्या है वो पटना है। तो ये सारे के सारे हम लोग पॉइंट्स को कवर अप कर चुके हैं। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डन इन दिस पोर्शन। In the next class we will discuss the
Nanda dynasty in detail, and I will provide you the question and answers of this chapter also. So that's it for today's class. Thank you.